हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी पांडवों को उनकी महिमा बता रहे थे। उसमें भगवान कृष्ण की महिमा बताई, क्योंकि कृष्ण की महिमा से ही पांडवों की महिमा सिद्ध हो जाएगी। कृष्ण समस्त अवतारों के अवतारी, उनके रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी इत्यादि ये माधुरियाँ अन्य किसी भी अवतार में नहीं हैं। कल हम लोगों ने सुना था यन्मर्ति लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च स्वभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान ने इस जगत में लीला करने के लिए जो स्वरूप प्रकाशित किया, वो भूषणों को भी भूषण प्रदान करने वाला था, अलंकारों को भी अलंकृत करने वाला था। ऐसा सुंदर स्वरूप था कि भगवान उसको देख करके स्वयं ही मोहित हो जाते थे। इस प्रकार से उनकी बहुत सारी महिमा वर्णन करी। अब नारद जी आगे कह रहे हैं, इदानीम परमाम काष्ठाम प्राप्ता भूत सर्वतः स्फुटा विशिष्ट महिम श्रेणी माधुरी चित्रता चिता। इस समय कृष्ण की विशिष्ट महिमाओं की बहुविध माधुरी अनेक प्रकार से व्याप्त और चरम सीमा को प्राप्त हुई। मतलब माधुरी सभी अवतारों में रहती है, लेकिन चरम सीमा तक इसको प्रकाशित हुई है और परिकरों के अनुसार ही वो प्रकाशित होती है। सब जगह पर भगवान की माधुरी प्रकाशित नहीं हो सकती। जैसे बताया, अभी ध्रुव महाराज के सामने भी भगवान खड़े हैं, उनके सामने क्या माधुरी प्रकाशित होगी। प्रहलाद महाराज के सामने भी नरसिंह देव हैं, उनकी थोड़ी माधुरी है, लेकिन उससे ज्यादा और क्या हो सकती है। प्रहलाद महाराज स्तुति करेंगे, उनकी महिमा गान करेंगे, बस हो गया। इसलिए लीला परिकरों के अनुसार ही भगवान की माधुरी प्रकाशित होती है। ब्रज में भी सभी जो परिकर हैं भगवान के, सख्य वात्सल्य मधुर इत्यादि के, उसमें भी सखाओं के सामने जो माधुरी प्रकाशित होती है उससे अधिक वात्सल्य के सामने प्रकाशित होती है, यशोदा मैया के सामने। और सर्वोत्तम माधुरी जो प्रकाशित होती है वो कहाँ पर प्रकाशित होती है? वो गोपियों के सामने प्रकाशित होती है, जैसे साक्षात मनमथ। और वो साक्षात मनमथ में भी राधा जी के सामने कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ता जाता है। राधा जी का प्रेम जैसे जैसे बढ़ता है, कृष्ण का सौंदर्य भी बढ़ता जाता है, और वो कहाँ तक पहुंचता है उसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारी कल्पना से और बुद्धि से भी परे की बात है, क्योंकि बताया था पहले ही, इस जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सौंदर्य बढ़ता रहे, लेकिन चित्त जगत में ऐसा ही होता है। इसलिए जो ब्रज के परिकर हैं, विशेष रूप से गोपियां, उसमें भी श्रीमती राधा रानी, उनके सामने कृष्ण की माधुरी अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त होती है। इस प्रकार कृष्ण के अवतारी होने पर भी उनके अवतार की बात ही उपलब्ध हो रही है, अर्थात उनकी इतनी उत्तम माधुरी है तो वो अवतारी पुरुष हैं, किंतु इस जगत में फिर भी आए हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। कृष्ण से कारुण्य कथास्तु दूरे तस्य प्रशस्यो व्रत निग्रहोऽपि कंसादयः कालीय पूतनाद्या बल्यादयः प्रागपि साक्षिणो अत्र। कृष्ण से कारुण्य कथास्तु दूरे। अरे कृष्ण के कारुण्य की कथा तो दूर की बात है। करुणा मतलब उन्होंने जो कृपा की जीवों के ऊपर में, उसकी बात तो छोड़ दो। तस्य प्रशस्यो वत निग्रहो अपि, उनका जो दंड है वह भी प्रशंसनीय है। जैसे बताया ना, भगवान की प्रत्येक वस्तु ही मंगल है। एक वो है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। उनकी कृपा भी मधुर है, उनका दंड भी मधुर है। क्यों? जिसको दंड प्रदान करते हैं
उसको वो गति मिल जाती है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिली। तो इससे बढ़कर के कृपा और क्या होगी। भगवान अभी आएगा वर्णन, जैसे बताया कि पूतना इत्यादि को भगवान ने अपना धाम दे दिया। अरे वो तो साधुओं को भी नहीं मिलता है, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं उन साधुओं को भी भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता इतनी आसानी से, और उनको मारकर ही मिल गया। इससे बढ़कर के मधुर और क्या हो सकता है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कृष्ण से कारुण्य कथास्तु दूरे, उनकी कृपा तो दूर की बात है, उनका दंड है वो भी अत्यंत मधुर है। कंसादेह कालीय पूतनाद्या बल्यादेह प्रागपिशाचिनो अत्र, इसके साक्षी कृष्णावतार में कंस, कालीय, पूतना और पूर्व पूर्व अवतारों में बलि जैसे असुरगण हैं। बलि को भी दंड दिया था। दंड क्या दिया था वो अभी पहले वर्णन हो चुका है। जब नारद जी इंद्र के पास गए थे और कहने लगे कि भगवान वामन देव आपके छोटे भाई हैं, उन्होंने इंद्र बलि से राज्य छीन करके स्वर्ग आपको प्रदान किया, इस प्रकार की बहुत सारी बातें बोल रहे थे। तो इंद्र दुखी होकर के कहने लगे कि क्या मेरे ऊपर तो कृपा थोड़ी की, कृपा तो बलि महाराज के ऊपर की, मेरी तो वंचना कर दी। कैसे वंचना करी। पहली बात तो यह है कि अगर बलि को मार करके लेते तो मैं मानता कृपा है, बलि को मारा नहीं, उल्टा उसे भिक्षा मांगने गए। ये तो लज्जा की बात, भगवान होकर के भिक्षा मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भिक्षा में राज्य प्राप्त किया और वो मुझे ला करके दे दिया। अभी कोई भिक्षा में लाई हुई चीज दे दे तो इसमें क्या महिमा की बात है। हाँ, अगर उसको पकड़ करके मार करके छीन करके ले आते तब आनंद होता। दूसरी बात, मेरे छोटे भाई तो बने हुए हैं, किंतु यहां पर दर्शन देते हैं कि थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर कहां चले जाते कुछ पता नहीं। और वहां सुतल लोक में जाकर के देखो, बलि के द्वारपाल बने हुए और साक्षात रूप में वहां पर रहते सब समय। और यहां पर कभी आते हैं, कब बस थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद कहां जाते कुछ पता नहीं। तो मेरे ऊपर क्या कृपा है, कृपा तो बलि के ऊपर है। तो बलि को दंड दिया, यद्यपि भगवान ने बांध दिया उसको, और बांध करके सुतल लोक में ले गए, उसका राज्य भी छीन लिया, लेकिन वो दंड भी कितना सराहनीय है कि भगवान उनके द्वारपाल बन गए। बताओ, ऐसा दंड तो कौन नहीं चाहेगा। ऐसा दंड तो जगत में हर कोई चाहता है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान की कृपा तो दूर की बात है, भगवान का दंड भी अत्यंत मंगल है, अत्यंत मधुर है। हम लोग सुनेंगे कैसे मंगल है। इस प्रकार से भगवान की कृपा आदि गुणों की महिमा संक्षेप में वर्णन करके अब उनके दंड के बहाने जो विशेष महात्म्य प्रकट हुआ है उसे बता रहे हैं। कृष्ण के दंड की प्रशंसा के विषय में कंस आदि असुरगण ही साक्षी और प्रमाण हैं। कंस को भी दंड प्रदान किया, लेकिन बताया ना क्या दंड दिया। इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको उस दंड से, जो हमको, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो तो उनको भी हो गया। जैसे श्रीवास पंडित जी कहते हैं ना महाप्रभु को, अरे तुमको जो बात रोग हुआ है वो बात रोग तो मैं भी चाहता हूं, पर हमको होता नहीं है। क्यों, ऐसा बात रोग नहीं है, ये प्रेम के विकार है। उसी प्रकार से जो कंस को जो उपलब्धि हुई वो तो हम लोग भी चाहते पर होता ही नहीं है। क्या हुआ कंस को, सोते जागते उठते बैठते कृष्ण 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 कृष्ण, जगत पूरा कृष्णमय दिख रहा है। और हमको बताओ क्या दिख रहा है। सब बंदर आ गया, कबूतर आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, सब कुछ दिख रहा है, कृष्ण ही नहीं दिख रहा। कृष्ण को छोड़ के सब कुछ दिख रहा है। और कंस की कैसी अवस्था हो गई थी कि कृष्ण को छोड़ करके कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे ये तो महायोगियों की अवस्था होती है, जो समाधिस्थ होते हैं, उसको खुली आंखों से कृष्ण कृष्ण देख रहे हैं चारों ओर। उनका दंड भी कितना अद्भुत है। इसलिए श्लोक है ना वो वाला, भयात कंसो गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषा चेद्यादेव नृपः। कितनी सुंदर बात है इसमें। भयात कंसो, कंस को भय से ही भगवत प्राप्ति हो गई, उनका भय भी मधुर है। जो कृष्ण से भयभीत रहते हैं उनका भय भी मधुर है। देखो बताए ना, प्रत्येक मंगलमय वस्तु की प्रत्येक चीज ही मंगल है। वो क्रोध करें तो मंगल है, वो कृपा करें तो भी मंगल है।
लेकिन दोनों के मंगल में थोड़ा अंतर तो होगा ही। एक मंगल उदय वाला होगा, दूसरा अस्त वाला होगा, समझ गए? लेकिन मंगल है। क्यों? क्योंकि जिनके प्रति कृपा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको भगवान अपने साथ में रखते हैं, और जो दूसरे जो असुर इत्यादि उनको दूर में रखेंगे। तो कंस अपने जीवित काल में मथुरा के अधिपति होकर भी राज सिंहासन पर बैठने, उठने, वास करने, भोजन, पान, पर्यटन, सभी कार्यों में सब समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस प्रकार से कृष्णमय हो गया था। उसका चित्त भी कृष्णमय हो गया। गोपियों का भी होता है कृष्णमय, लेकिन वो मधुर भाव है, और कृष्ण का भय। इसलिए इस प्रकार से जीवित काल में ही कंस को महायोगियों के लिए भी जो दुर्लभ है उस भाव की प्राप्ति हुई। बताए ना, योगियों की बात छोड़ो, छोटे मोटे योगी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो सब समय ध्यान में ही मग्न रहते हैं, उनको भी सब समय कृष्ण का ध्यान नहीं आता है, क्योंकि जबरदस्ती ध्यान नहीं कर सकते कृष्ण का। कृष्ण की इच्छा होगी तो होगा। कभी कभी कृपा करके एक जैसे नारद जी को हुआ था, एक स्फूर्ति सी हुई, फिर गायब हो गए। अब नारद जी छटपटा रहे पर दिखते नहीं है, और बोल और दिया भगवान ने, अब और दर्शन नहीं होगा, बस हो गया। लेकिन कंस को ऐसे बोल रहे हैं, कंस को चारों तरफ से कृष्ण दिखाई देते हैं। जरा सा गेट खट से हुआ, कृष्ण आ गया। बिल्ली आई, कृष्ण आ गया। उसको कुत्ते बिल्ली सब में हैं, सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भावम, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, सुनी च सौभाग्य च पंडिता समदर्शिना। ऐसी दशा को प्राप्त हो गया जो महाभागवतों की दशा होती है। सभी में कृष्ण को ही दर्शन कर रहा है। इसलिए कृष्ण के द्वारा मंच से गिराने पर जब फिर भगवान गए थे वहां पर, अक्रूर को भेज करके कंस ने बुलाया कि ये ब्रज में तो ये लोग मारे नहीं जा रहे हैं, इसलिए एक काम करता हूं, इनके लिए यहीं प्लानिंग तैयार करता हूं। ये कृष्ण और बलराम को किसी तरीके से यहां बुला करके फिर इनको मारा जाए। इसलिए बड़े बड़े मल्लों को बुला लिए, चाणूर, मुष्टिक और बहुत सारे थे, और कहा कि मथुरा में आयोजन हो रहा है और वो देखने के लिए आ जाओ। अक्रूर उनको लेकर के आ गए। अक्रूर जानते थे जी कंस दुष्ट है बहुत, ये मारने के लिए प्लान बना रहा है। और फिर वो आए, रास्ते में कुबलियापीड़ हाथी मिला, उसको तो वध कर दिया, उसके दांतों को लेकर ही आ गए। फिर उसके बाद में रंगभूमि में उतार दिया। अब कहाँ कृष्ण और बलराम, उम्र 10 साल 8 माह। 10 साल का बालक कितना कोमल होता है, और ऊपर से बताए कितने मधुर हैं उनके, तो कोमल से भी कोमल शरीर है उनका, और ऐसे बड़े बड़े हष्टपुष्ट महाबली, खली महाबली, अंडरटेकर, ऐसे बड़े बड़े WWF के रेसलर, और उनके सामने एक छोटा 10 साल का बच्चा। बताओ, सब कह रहे हैं ये तो अन्याय है, क्योंकि कंस का तो राजा है, इसलिए उसकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। फिर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान ने चाणूर को मारा, बलदेव प्रभु ने मुष्टिक को मारा। फिर और 2 आ गए, उनको भी मार दिया। फिर एक साथ 8-10 आ गए। फिर बलदेव प्रभु ने उठा करके गदा और दे करके सबको सिर तोड़ दिया एक ही बार। ऐसे करके जब कंस ने देखा, अरे हमारे सारे योद्धा मारे जा रहे हैं, और फिर कृष्ण और बलराम फिर वहीं पर रंगभूमि में ही नाचने लगे, उत्सव करने लगे, ताली बजा करके सखाओं को बुला लिए। सखा भी थे ना साथ में। भाई जीत हुई है तो फिर जीत की खुशी मनाएंगे ना। इतने बड़े बड़े मल्लों को मारा है, इतना जीत हुई है, तो खुशी मनाने लगे वहीं रंगभूमि में। और कंस को तो बड़ा क्रोध आया, उसने कहा कि इनको पकड़ लो, मार दो, इनको वसुदेव देवकी को भी मार दो, नंद बाबा को भी पकड़ लो, उग्रसेन को भी मार दो, ये सब इनसे मिले हुए हैं। बस कृष्ण को गुस्सा आया और वहीं से कूद करके ऊपर सीधे रंगमंच पर पहुंचे। वो गिर गया, ऊपर से ही रंगमंच से गिर गया।
और मृत्यु के समय भी उसका देखो सौभाग्य कैसा है, हा? मृत्यु के समय भगवान उसके वक्ष स्थल पर ऐसे बैठे हुए उनके दर्शन करते हुए प्राण त्याग रहा है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख निकसत नहीं। अरे भगवान के दर्शन तो छोड़ो, भगवान का नाम भी मुख से नहीं निकलता है। भजन करने वालों को भी इतना मुश्किल काम है ये। और कंस का सौभाग्य देखो, भगवान मार रहे हैं तो श्री सामने ही बैठे हुए हैं उसके सीने के ऊपर में, उसको दर्शन हो रहा है भगवान। तो सब समय कृष्ण के रूप की चिंता करता रहता था कंस, इसलिए उसको सारूप पे प्राप्त हुआ। सब समय शंख चक्र गदा पद्म, विष्णु आ गया, विष्णु आ गया, विष्णु आ गया, चारों तरफ विष्णुमय जगत देखने लगा और अंत में विष्णु को ही प्राप्त हो गया, वो सारूप पे प्राप्त हो। कैसा सौभाग्य बताओ। भगवान जिनको मारते हैं उनको भी अपने धाम में चतुर्भुज रूप धारण दे दिया उनको, क्या सौभाग्य। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण की कृपा तो छोड़ो, उनकी भक्ति तो दूर की बात है, जिनको वो मारते हैं उनके ऊपर भी कितनी बड़ी करुणा है, कृपा है। अब कंस बताओ भजन करता तो इतनी जल्दी प्राप्त कर लेता, अब तक हमारे संग में यहीं पर कथा सुन रहा होता, बृहद भागवतामृत, माधुर्य कादम्बनी अनर्थ दूर कैसे करें। और भगवान ने मार करके इतनी करुणा करी, एक ही बार में सीधे धाम दे दिया। इसलिए भगवान से मरने से की प्रार्थना करो, प्रभु आप कम से कम मार ही दो, भजन तो हो नहीं रहा है। अभी हमारा इतना दुर्भाग्य, वो मारने भी नहीं आएंगे हमको, हम कंस से भी ज्यादा पापी। और देखो देह त्याग करने के पश्चात भी भगवान ने उसको ऐसे नहीं बोला फेंक दो इसको कुत्तों के लिए, भगवान ने उसका सत्कार किया। उसकी पत्नी आ गई वहां पर रोने लगी, तो भगवान ने कहा ठीक है, इसका अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था की जाए। ठीक से उसका अंतिम संस्कार किया गया, भगवान ने सारी व्यवस्था करी, राजोचित रीति से उसका दाह आदि संस्कार करवाया। और कृष्ण ने उनकी पत्नियों को परम मधुर वचनों के द्वारा आश्वासन प्रदान किया और उसके पिता उग्रसेन को राज्य भी दे दिया। भगवान देखो कितने मधुर हैं। मूल श्लोक में वो क्या बोला था, कंस कृष्ण से कंस आदयः, कंस आदयः में क्या समझना पड़ेगा, चाणूर और मुष्टिक, उनका भी कम सौभाग्य नहीं है। कैसे, मल्ल युद्ध हो रहा है ना, मल्ल युद्ध में क्या करते हैं, ऐसे हाथ पंजा आपस में पंजा लड़ाते लड़ाते एक दूसरे को ऐसे गले में पकड़ करके और जब दांव लगाते हैं इधर उधर, तो उनको कृष्ण का आलिंगन प्राप्त हो रहा है। अरे कृष्ण का कुछ स्पर्श क्या, हम तो मन से भी बता, उनके नाम को भी स्पर्श नहीं कर पा रहे, उनका साक्षात स्पर्श तो दूर की बात है, और ऊपर से उनको आलिंगन प्राप्त हो रहा है कृष्ण का। और वो भी क्या मरे, कृष्ण को देखते देखते ही तो मरे। इसलिए कंस आदयः कहने से कंस के साथ साथ में चाणूर मुष्टिक वो सब भी धाम को प्राप्त कर लिया उन्होंने। क्या सौभाग्य है भाई। और चाणूर मुष्टिक के साथ साथ शिशुपाल और दंतवक्र को छोड़कर जरासंध आदि राजाओं को सम्मिलित भी करना होगा। शिशुपाल और दंतवक्र को क्यों छोड़ दिया यहाँ, क्योंकि वो पार्षद थे। फिर तुम लोग कहोगे ये तो पार्षद थे, ये तो गलत बात है, इसमें कृष्ण की क्या कृपा है, उनको तो वापस जाना ही था, इसलिए कहा उनको छोड़ दो। बाकी शिशुपाल के साथ साथ जरासंध इत्यादि को भी समझना पड़ेगा। जरासंध को भी कैसे मरवाया, देखो जरासंध को कैसे मारा, राजसूय यज्ञ करना था युधिष्ठिर महाराज को, भगवान को निमंत्रण दिया गया, भगवान आ गए, उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया बात है राजसूय यज्ञ करो, किंतु पहले राजाओं को जीतना पड़ेगा। तो राजाओं को जीतने के लिए भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा, सब जीत करके ले आए, जरासंध को नहीं जीता। इसलिए अब क्या करें, अब उसको तो जीतना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा ठीक है हम उसके पास जाएंगे, और भेष बदल करके कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों पहुंच गए वहां पर ब्राह्मण का भेष बना करके। जरासंध शिव भक्त था और ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करता था।
ब्राह्मण जो मांगते थे उसको देता था। तो इसलिए ये तीनों भी पहुंच गए लाइन में, ब्राह्मणों की लाइन में खड़े हो गए जाकर के। जो भिक्षा के लिए ब्राह्मण आते थे प्रतिदिन उसके पास में, बहुत देता था धन, बड़ा दान पुण्य करता था। इनको देने लगा तो उन्होंने मना कर दिया। तो कहते हैं कि हे महाराज, हमने आपकी बड़ी कीर्ति सुनी है, आप ब्राह्मणों को जो मांगो वो इच्छा से देते हैं। तो जरासंध भी फूल गया, कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे ब्राह्मण तो मेरे प्राण मांगेंगे तो भी दे दूंगा। भगवान तो यही चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले तो प्रशंसा करी, और प्रशंसा करने के बाद में कहा कि आप हमको युद्ध की भिक्षा दीजिए। तो जरासंध ने फिर ठीक से उनको देखा, हाथ की कलाइयों में ऐसे निशान लगे हुए हैं, वो तो जो प्रत्यंचा खींचते हैं ना तो हाथ में निशान पड़ जाते हैं, यहाँ पर निशान होते हैं, जो धनुष सब समय टांग करके रखते हैं, निशान पड़ जाता है। तो उस प्रकार से देखा उन्होंने, तो बोलने लगा जरासंध कि तुम लोग तो ब्राह्मण नहीं हो, पहले अपना स्वरूप बताओ, फिर युद्ध तो भिक्षा तो मैं दूंगा, मैंने वचन दिया है, स्वरूप बताओ। तो उन्होंने कहा देखो मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है, ये भीम है, तीनों में से जिससे अच्छा लगे युद्ध कर लो, द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने कहा देखो तुमसे तो युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, तुम पहले ही मुझसे रणभूमि में युद्ध छोड़ करके भाग चुके हो, दोबारा फिर भाग जाओगे, फायदा क्या। जरासंध, असुर भी कितने निर्लज्ज होते हैं। देखो भगवान ने 17 बार हराया और 18वीं बार भगवान छोड़ करके मथुरा से द्वारका चले गए, क्योंकि ये परेशान करेगा, बार बार चैन से जीने नहीं देगा। और फिर भगवान को द्वारका में लीलाएं भी तो करनी है, इसलिए छोड़ करके गए थे। इसको 17 बार जिंदा छोड़ दिया, इसकी उसको नहीं सोच रहा है, 18वीं बार छोड़ करके भागे क्यों। 17 बार बलदेव प्रभु तो कहते थे कन्हैया इसको मारो, कृष्ण कहते थे नहीं बलदाऊ, मारना नहीं है इसको, ये हमारा बहुत बड़ा काम करता है। दाऊ ने कहा क्या काम करता है, ये आके परेशान करता है, बार बार आक्रमण करता है। तो कृष्ण ने कहा देखो ये कितने सारे लोगों को साथ में लेके आया, ये इतने सारे असुरों को हम कहां कहां ढूंढेंगे जाकर के, बताओ। 1 लाख लोगों को मारना हो, कोई एक वहां पाकिस्तान में है, कोई अफगानिस्तान में है, कोई बिहार में है, कोई जम्मू में है, कोई कहीं है, इतने असुरों को ढूंढ ढूंढ के कहां मारोगे बताओ। अब वो सब इकट्ठे होकर के एक जगह आ जाए तो मारने में क्या है, कोई बहुत सुविधा है। इसलिए कृष्ण ने कहा दाऊ ये जितने असुर हैं उन सबको इकट्ठा करके लाता है, हमारा बड़ा काम करता है, इसलिए इसको जिंदा छोड़ दो, फिर लाएगा फिर मारेंगे। तो ऐसे करके भगवान ने 17 बार में खूब सारे असुरों को मारा, क्योंकि भगवान आए इसलिए थे, यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। खूब मारा, जब खूब अच्छे से मार लिया, फिर भगवान ने कहा द्वारका में जाते हैं, थोड़ा शांति से बैठेंगे, और द्वारका की भी तो लीला करनी है, भगवान को विवाह इत्यादि करना है, इसलिए द्वारका चलेगा। तो वही जरासंध कह रहा है कि ये तो मुझसे रण में छोड़ करके भाग गया था, इससे क्या युद्ध करूं मैं। और ये अर्जुन, ये तो हमारे टक्कर का ही नहीं है, छोटा है उम्र में भी, बालक है ये, इससे क्या युद्ध करना। ये भीम थोड़ा टक्कर का लगता है। भगवान जब दुख दरिद्र देते हैं ना तो बुद्धि हर लेते हैं पहले, इसलिए उसकी बुद्धि को हर लिया। अहंकार रहता है ना, मैं तो अजय अपराजय हूं, इसलिए भीम को चुन लिया, और फिर भीम ने उसको मारा। मारने से भी मर नहीं रहा था, फिर भगवान ने एक डाल उठाया, पेड़ का डाल उठा करके चीर करके दिखाया, भगवान ने ऐसे मारना है। तब भीम ने एक टांग पे दूसरा अपना पैर रख करके और चीर दिया, बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। तो इस प्रकार से उसको भी जो वध किया, तो क्योंकि वो भी अंत समय में कृष्ण के उसने भी दर्शन किए थे, इसको भी गति दे दी। बताओ कैसे कैसे लोगों को गति मिल गई। तभी तो जो ठाकुर भक्ति विनोद कीर्तन लिख रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं असुर सकल पाइल चरण विनोद थाकी बस। अरे सारे असुरों को आपने चरण अपने दे दिए, और हम लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। गोपीनाथ के मने शोधी वे मोर, मतलब हमसे तो असुर ही अच्छे थे, तो उन्होंने आपके चरणों को प्राप्त कर लिया, और हम यही पड़े हुए हैं माया में। तो वही बता रहे हैं यहां पर, किस प्रकार से
आदि के साथ कंस को साथ चाणूर और जरासंध आदि राजाओं को भी समझना होगा। कंस की आज्ञा से जिन सब मल्लों ने भगवान के साथ मल्ल युद्ध किया था, बताए चाणूर, मुष्टिक इत्यादि, उन्होंने भी कृष्ण के प्रति अथवा कंस के समान ही उससे कुछ कम भाव को प्राप्त करके भी उसके जैसी सदगति को प्राप्त किया था। उनके जैसा भाव तो नहीं था कंस जैसा, क्योंकि कंस को तो सब समय कृष्ण दिखते थे। चाणूर मुष्टिक को कंस नहीं कृष्ण नहीं दिखते थे सब जगह, किंतु फिर भी जैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ मल्ल क्रीड़ा करते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उठापटक होती है तो बार बार स्पर्श होता है अंगों का, भगवान के श्री अंगों का स्पर्श हो रहा है। इन मल्लों के साथ भी वैसी मल्ल क्रीड़ा के बहाने उनको आलिंगन आदि रूप में अपना महाप्रसाद दान किया, जो महाप्रसाद हमको भी नहीं मिल रहा है। तदुपरांत लोक पावन भगवान ने राज रानियों को सांत्वना प्रदान की। किसको? ये मार करके कंस को। और राज रानियों को सांत्वना प्रदान की कि तुम लोग चिंता मत करो, और अपने द्वारा मृत सभी व्यक्तियों की लौकिक सत्क्रिया और संपूर्ण करवाई। इसलिए देखो कहते हैं भगवान ने स्वयं ये आचरण करके दिखाया। अभी सब असुर थे, ये सब कौन थे? कोई महात्मा नहीं थे, असुर थे। भगवान ने खुद उनको मारा, मारने के पश्चात भी उनकी सत्क्रिया करवाई। तो शरीर का बड़ा महत्व है, मरने के बाद भी इसके साथ में संबंध रहता है जीवात्मा का। इसलिए तो नहीं तो हम जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, अगर उस शरीर के साथ संबंध नहीं है तो फिर श्राद्ध कैसे जाएगा? सूक्ष्म शरीर इसमें था ना, इसलिए नाम गोत्र ये सब। इसलिए कई लोग पूछते हैं हम अपने अंग दान करना चाहते हैं, अंग दान करके फिर वो क्या करेगा? तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा और भटकना पड़ेगा फिर। समझ गए? हमारे ब्राह्मण जो सनातन धर्म है, अंतिम संस्कार का ही नियम है, इसलिए वैसा ही करना चाहिए। देखो दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे, किस सगर महाराज के 60,000 पुत्र, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, राख बन करके पड़े हुए थे, आत्मा भटक रही थी कि नहीं। जब गंगा जी का स्पर्श हुआ तब जाकर के उद्धार हुआ। इसलिए नाम गोत्र से जो जिस योनि में है, वो मान लो किसी दूसरे योनि में भी पहुंच गया, गधा बन गया, अगर उसके नाम और गोत्र से यहाँ श्राद्ध किया जाएगा तो उसको गधा की योनि में जो भोजन होता है उसका वो मिलेगा, उसको घास मिलेगी हरी हरी खाने को। और अगर पिशाच बन गया तो उसको खून मिलेगा, शेर बन गया तो उसको मांस मिलेगा। जिस योनि में वो है उस योनि में श्राद्ध करने पर उसका वो भोजन मिलता है वो। इसलिए हम लोग महाप्रसाद निवेदन करते हैं कि ये सब मिलने से कोई लाभ नहीं है। कोई जिस योनि में भी है अगर भटक रहा है तो भी उसका उद्धार हो, उसकी सुकृति बनेगी। तो इसलिए महाप्रसाद निवेदन करना चाहिए वैष्णवों को। वो तो भूत योनि में तो भी उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने उनका अंतिम संस्कार कराया, संपूर्ण क्रिया कराई। जरासंध के बलराम द्वारा पकड़ लिए जाने पर भी कृष्ण ने उसके वीर यश का विस्तार करने के लिए पुनः पुनः उसको छुड़वा दिया था। वीर यश का विस्तार कुछ नहीं है उसमें। भगवान जानते थे कि इनको मारना है असुरों को, इसलिए ये इकट्ठा करके लाएगा, फिर मारेंगे यहाँ पे एक जगह। हम कहाँ कहाँ जाएंगे? मतलब मथुरा छोड़ करके असुरों के पीछे ही घूम रहे। इसलिए एक जगह महाभारत में भी तो ऐसा ही किया भगवान ने। महाभारत युद्ध की आखिर में क्यों ये करा? अब जितने जो बाकी रह गए थे, ये सब जरासंध को मारा, इन सबको मारा। उसके बाद में जो बाकी रह गए थे, भगवान ने सोचा अब इनको कैसे मारा जाए, इसलिए महाभारत करा। वो सारे ही आकर के इकट्ठे हो गए। तभी तो भगवान ने पहले ही बोल दिया तुम्हारे दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे, तुम्हारे पक्ष वालों को भी मारना है। भगवान की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है। अपने द्वारका में इतना विस्तार किया, वंश का इतना विस्तार किया, बोले करोड़ों अध्यापक आते थे पढ़ाने के लिए। इतना विस्तार किया, फिर क्या किया? मौसल लीला करवा दी। यादव आपस में ही लड़ने लगे और आपस में एक दूसरे को भगवान ने मरवाया सबको। और मरवाने के बाद में जो बच गए थे उसको सुदर्शन से काट दिया।
भगवान ने खुद किया। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को समझना संभव नहीं है। इसमें इसलिए सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं भगवान कैसे लीला करते। जैसे एक बालक होता है, बालू देखा, बालू का ढेर पड़ा रहता है, वो बालू के ढेर में बालक क्या करता है, घर बनाता है बढ़िया बढ़िया, इतना मेहनत करके 1 घंटे तक ऐसे घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, 2 मंजिला बना दिया। और उसके बाद में जब खेल खत्म हो गया, मम्मी ने आवाज दिया चलो, एक घूंसा मारा, घर गया। इसी प्रकार से भगवान भी करते हैं, खेल है उनके लिए ये सब। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, वो ब्रह्मांड बनाना, उसको चलाना और उसको नष्ट करना, एक नहीं अनंत ब्रह्मांड उनके लिए खेल जैसा है, जैसे बालक एक खेल बनाता है। इस प्रकार से उसके मृत्यु काल में भी स्वयं अपने बंधु बांधवों के साथ उसके घर जाकर के श्री कृष्ण ने ब्रह्मण्यता, महावदान्यता और दुर्जयत्व आदि महाकीर्ति को जगत में प्रतिष्ठित किया था। जरासंध की बात कर रहे हैं। अपने बंधु बांधव मतलब अर्जुन को ले गए थे, भीम को ले गए थे, दोनों भाई है ना उनके। पौंड्रक आदि के संबंध में भी ऐसी सदगति की प्राप्ति ही समझना चाहिए। पौंड्रक वासुदेव ये भी बड़ा दुष्ट था। इसने क्या किया, 2 भुजाएं थी इसकी, 2 और करा करके तपस्या इत्यादि कुछ करके 2 और भुजाएं लगा ली, और 4 भुजा हो गई। अब 4 भुजा में शंख चक्र गदा पद्म ले लिया, और उसके बाद में द्विविध वानर को अपना चेला बना लिया। वो द्विविध वानर तो लक्ष्मण जी के चरणों में अपराध करके असुर बन गया था, इसलिए असुर लोगों के साथ में मिल गया। अब वो वासुदेव पौंड्रक कहता था देखो मैं ही असली वासुदेव हूँ, वो कृष्ण तो नकली वासुदेव, मैं असली वासुदेव हूँ। और ये देखो मेरे साथ में हनुमान भी है। द्विविध वानर को बोलता था हनुमान भी है। तो हनुमान जी तो मारे गए फिर बलराम जी के द्वारा। इनके जो हनुमान जी थे द्विविध वानर, वो तो बलदेव प्रभु ने एक घूंसा मारा, खत्म। और ये पौंड्रक वासुदेव को तो भगवान ने मारा इसको। तो इस प्रकार से इसको मारा, लेकिन इनकी भी सदगति हुई, इन सभी ने मुक्ति प्राप्त की थी। इस विषय में और क्या कहा जाए। विशेषतः जो स्वयं कृष्ण के हाथों से मारे गए उनके विषय में पहले ही कहा जा चुका है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व आदि राजा शत्रुतावस्था, शयन भोजन और उठते बैठते सब समय कृष्ण की गति, विलास, अवलोकन आदि क्रियाओं द्वारा उनकी चिंता करते करते उनके सारूप्य सायुज्य आदि को प्राप्त हुए थे। क्या बता रहे हैं, ये सब समय कृष्ण की चिंता करते रहते थे, इसलिए कृष्ण की चिंता करते करते शिशुपाल, पौंड, साल्वादयो गति विलास विलोकनाद्ययी ध्यायन्तः आकृति दिय, भगवान के आकृति का, भगवान के रूप का ध्यान करते रहते थे। शयन आसनादौ, सोते समय भी कृष्ण सपने में सो रहे हैं, उठते उठते कंस सोते सोते उठ जाता था, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया था। आसन आदौ, बैठने के टाइम भी थोड़ा सा किसी का देख लिया, श्याम वर्ण छोटा सा बालक आ रहा है, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, ऐसे। तत्साम्यम आपुरन अनुरक्त धियाम पुनः किम, तत्साम्यम, भगवान का साम्य मतलब सारूप्य प्राप्त कर लिया। कितने सौभाग्य की बात। अतः जिनका मन कृष्ण में निरंतर अनुरक्त है उनकी सदगति के विषय में फिर क्या संदेह है। इसलिए कह रहे हैं जिनका मन अनुरक्त है सब समय कृष्ण में, उनकी गति के लिए फिर और क्या कहा जाए। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने बोला ना, ब्रह्मा जी ने क्या बोला, पूतना को भी आपने, हे प्रभु, पूतना को भी आपने सकुला कुल सहित त्वामेव देवा पिता अपना धाम प्रदान कर दिया। फिर ये जो ब्रजवासी हैं इनके धाम, सुहित, पुत्र सब कुछ आप ही हैं, इनको आप क्या दे सकते हो। मतलब आपके पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इनको कुछ नहीं दे सकते इनके प्रेम के बदले। शत्रुता भाव को प्राप्त राजाओं की बात कहकर अब उनकी तुलना में और अधिक भाग्यशाली लोगों, पहले तो इन राजाओं की बोला, ये असुर जितने राजा थे, कंस, जरासंध, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि, शिशुपाल, दंतवक्र, इन सब की बात कह के अब उनसे और भाग्यशाली लोगों की बात कर रहे हैं। भगवान की कृपा देखो कैसी है।
गोकुल के कालिया और पूतना, ये इन लोगों से बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कालिया असुर नहीं था, कालिया असुर नहीं था, लेकिन सर्प है। अब सर्प का स्वभाव ही होता है क्रोधी। तो इसलिए मल्ल युद्ध के समय चाणूर आदि मल्लों को जिस प्रकार कृष्ण को आलिंगन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गोकुल के कालिया को उसकी तुलना में श्रेष्ठ अर्थात भगवान के चरण कमलों की रज प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए उसकी गति उनसे अच्छी होगी, इसमें क्या संदेह है। क्योंकि नागपत्नियां स्वयं कह रही हैं, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकारः यद वांछया श्री ललना चरत तपो विहाय कामं सुचिरम धृतवता। क्या बताया? कस्य अनुभावो, हे प्रभु इस कालिया के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। तवांग्री रेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरण कमलों की रेणु को स्पर्श करने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान के चरणों की रेणु साधारण नहीं है। अब नागपत्नियां कह रही, यद वांछया श्री, अरे जिस चरण रेणु को प्राप्त करने की कामना तो लक्ष्मी जी भी करती हैं, किंतु उनको प्राप्त नहीं होती, तो इस कालिया ने ऐसा क्या किया था जिसको प्राप्त होगी। और उसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी ने अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ करके यहां पर बड़ी तपस्या करी थी बेलवन में, फिर भी प्राप्त नहीं हुई, और इस कालिया को अनायास ही प्राप्त होगी। धन्य है। इस प्रकार कालिया के मस्तक पर भगवान ने श्री चरण कमलों की रज स्पर्श रूप महाकौतुक अर्थात नित्य लीला विशेष की, और ऐसा नृत्य किया भगवान ने उसके सिर के ऊपर में। ऐसा नृत्य भी कभी सुनने को आता है क्या? कभी कोई कल्पना भी कर सकता कालिया के मतलब सांप के फन पे कोई नाचेगा? और वो भी बड़ी विशेष लीला है, क्योंकि उस लीला में पूर्व राग है। गोपियों के साथ में जो लीला करनी है, उससे पहले कृष्ण ने 2 विशेष लीलाएं की। शास्त्र में वर्णन है ऐसा। जैसे नायक नायिका को आकर्षित करने के लिए कुछ अपनी महिमा दिखाता है ना, उसी प्रकार से कृष्ण भी महिमा दिखा रहे, अपनी कालिया के फनों पर नाच रहे। ये तो चमत्कार है। इसलिए गोपियों का चित्त आकर्षित हो गया। और फिर दूसरा गिरिराज धारण लीला, गिरिराज धारण लीला भी किए थे। उसमें 7 साल के कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज जी को अपने हाथ के ऊपर में उठा करके रखा। उस समय सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए थे, और उस समय गोपियां भी उनके सामने ही खड़ी थी। ऐसे तो गोपियों के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता था कृष्ण को। सारा जगत कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कृष्ण राधा जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है। तो राधा जी के दर्शनों का सुयोग नहीं मिलता उनको, लेकिन ऐसी लीला करी उन्होंने गिरिराज धारण लीला की, राधा जी के दर्शनों का सुयोग प्राप्त हुआ। इसलिए इंद्र को कुछ बोला नहीं। ब्रह्मा जी को तो बहुत डांट लगाई थी, इसलिए इंद्र को कुछ नहीं बोला। नहीं तो इंद्र ने जो काम किया था तो भगवान छोड़ते क्या उसको? ब्रजवासियों को तो ऊपर बिजली गिरा रहे, ब्रजवासियों के ऊपर कोई बिजली गिरा दे और भगवान चुपचाप कुछ ना बोले, ऐसा कैसे संभव है? अरे ब्रजवासियों के तो विरुद्ध में मन से भी अगर किसी ने चिंता कर ली तो भगवान उसको विनाश कर देंगे, मन से भी चिंता करने से। और साक्षात 7 दिन तक बिजली गिराता रहा, पानी बरसाता रहा, सब कुछ उत्पाद करता रहा इंद्र, और भगवान ने कुछ भी नहीं बोला। उसकी पूजा को भी ग्रहण कर लिया, गोविंद नाम दे करके गया, पूजा किया, भगवान कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि कृष्ण को बड़ा आनंद हुआ, सुख प्राप्त हुआ। इसलिए कह रहे हैं, पूतनायाश्च गोकुले गो गोपी गण मध्ये सत्तम वेशे नागमना अतएव प्रोक्तम तत्प्रसंगे श्री बादरायणा। मतलब पूतना के ऊपर भी कृपा करी। क्यों? पूतना के ऊपर विशेष कृपा करी, कंस इत्यादि से अधिक। क्यों? क्योंकि पूतना के सौभाग्य का कारण ये है कि वह राक्षसी होकर भी गोपियों के मध्य में, गोप गोपियों के मध्य में साधु वेश अर्थात माता का वेश धारण करके आई। इसलिए उसके बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, जिस स्थान के निवासी अपना अपना कार्य करते समय भगवान के राक्षस नाशक नामों का श्रवण और कीर्तन नहीं करते। मतलब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं, अपने घर में झाड़ू लगाते हो ना, झाड़ू लगाते हुए कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए। अपना सब्जी रोटी बनाते हो, सब्जी अमानिया करते हो, कृष्ण का नाम कीर्तन करना चाहिए।
इसलिए कह रहे हैं जिस स्थान पर अपना कार्य करते समय भगवान के राक्षस नाशक नामों का श्रवण कीर्तन नहीं होता है, वहीं पर यातुधान आदि राक्षसों का प्रादुर्भाव, वहीं पर भूत प्रेत राक्षस रहते। इसलिए गृहस्थ भक्तों को सब जगह पर कृष्ण के नामों का कीर्तन करना चाहिए, जैसे गोपियां करती, या दोहने अवानने मथनोपलेप त्रैंक है कन हर्षरदित उच्छण मार्जनादौ गायन्ति चैव अनुरक्त धियो अश्रुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रियो रुक्रम चित्तयान। दोहन, गाय का दोहन करते समय भी कृष्ण के नामों का उच्चारण करती, दही मक्खन चलाते समय भी कृष्ण के नामों का उच्चारण करती, झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, लेप गोबर से जो पहले घर को लीपा जाता था उसको करते समय, बच्चों को खिलाते समय, बच्चे रो रहे हैं तो उनको चुप कराती, ऐसे नहीं कर बेटा बेटा चुप हो जा, लोरी नहीं सुनाती उनको, कृष्ण कृष्ण बोलती, कृष्ण के नामों का उच्चारण करती, कीर्तन करती। इस प्रकार से करना चाहिए। उस स्थान पर कभी भी राक्षस भूत प्रेत इत्यादि नहीं आ सकते। इसी कारण से असाधारण सौभाग्य होने के कारण ही वह साधु वेश धारण करके प्रविष्ट हुई थी। फिर नारी रूप धारण करने वाली उस राक्षसी ने ब्रह्मादि के विधेय भगवान के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर माता के समान लालन किया। और उसके सौभाग्य का क्या कारण है कि जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर के उनको प्यार करती है, उस प्रकार से पूतना ने कृष्ण को गोद में लिया और प्रेम किया। और प्रेम करने के पश्चात फिर उसके मन में आया कि जो काम के लिए मैं आई थी वो तो कर लूं। तब बाद में तो मतलब इतना सब किया, ये सब कंस ने नहीं किया। ये सब साधु वेश धारण करना, माता का वेश धारण करना, कृष्ण को गोद में लेना, गोद में लेकर के खिलाना, इस प्रकार से पूतना ने किया था। इसी कारण से जो कृष्ण है उन्होंने उसको सद्गति प्रदान करी। पूतना ने ऐसा अद्भुत लालन किया था कि उसके दर्शन से माता यशोदा भी अत्यधिक विस्मित हो गई थी कि क्या ये देव माता हैं साक्षात, या अदिति हैं। इस प्रकार से कृष्ण को प्रेम कर रही हैं।